एक बार फिर स्वागत है अभ्यास क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमें मालूम है आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। तो अब जो भी हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास होगी वो क्लास बेसिकली फोकस होगी आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए। आरआरबी के एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस से वो हम अपने आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, ये हमारे आरआरबी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी नाबार्ड द्वारा ही गवर्न किया जाता है, इसलिए नाबार्ड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड जो है उसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये एक ऐसा बैंक है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो जो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश किया गया था और ये एक स्पेशल एक्ट द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पारित किया गया था और नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नाबार्ड के इस्टेब्लिशमेंट के पहले जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तो ऐसा नहीं है कि रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं किया गया है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट हमेशा से हमारा एक केंद्र बिंदु रहा है हमारे देश की इकोनॉमी और हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन उसके पहले एग्रीकल्चर क्रेडिट डिवीज़न, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल और एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये आरआरबी की 3 ऐसे बोर्ड थे जो कि रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का काम करते थे। समय के साथ साथ इनका जो वर्किंग स्ट्रक्चर था वो चेंज करने की ज़रूरत थी और उसको चेंज करने के लिए इन तीनों जो डिपार्टमेंट थे उनको मर्ज करके एक ऐसी संस्था बनाई गई, एक ऐसा नेशनल बैंक बनाया गया जो कि अब इन एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में काम करे। तो नाबार्ड का जो स्टेब्लिशमेंट होता है वो 12 जुलाई 1982 को एक स्पेशल एक्ट, पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट से होता है और जिसका रिकमेंडेशन आरबीआई के द्वारा गठित किए गए शिवरमन कमेटी द्वारा किया गया है। इसका जो रिकमेंडेशन है वो शिवरमन समिति द्वारा किया गया है। जो ये शिवरमन कमेटी थी वो आरबीआई द्वारा स्टेब्लिश की गई थी और उसी के रिकमेंडेशन पे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का स्टेब्लिशमेंट किया गया। ये एक ऐसी प्रीमियम एजेंसी है जो कि क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है रूरल एरिया में। रूरल एरिया में जो भी क्रेडिट फैसिलिटी होती है, जो भी डेवलपमेंट के लिए जो भी क्रेडिट की ज़रूरत होती है वो नाबार्ड द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और नाबार्ड का ऑथराइज कैपिटल जब इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था तो 500 करोड़ था और पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है। जी आर चिंथाला नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। नाबार्ड के एस्टेब्लिशमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके प्रमोशन के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना नाबार्ड का पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव था फुलफिलिंग लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ रूरल एरिया। रूरल एरिया के जो लॉन्ग टर्म नीड्स होते हैं जैसे कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए लॉन्ग टर्म जो नीड होती है उसके फुलफिलमेंट के लिए नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। फिर प्रोवाइडिंग क्रेडिट थ्रू रीफाइनेंस, और इस सारी चीज़ों के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए रीफाइनेंसिंग के थ्रू नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। और माइक्रो इंडस्ट्रीज, कॉटेज क्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि नाबार्ड जो है वो डायरेक्ट क्रेडिट नहीं देती है कि
डायरेक्ट क्रेडिट नहीं देती। जैसा ऐसा नहीं होता है कि कोई इंडिविजुअल जाके डायरेक्ट नाबार्ड से कोई क्रेडिट की डिमांड कर सकता है। ठीक है, नाबार्ड उन ऐसी संस्थाओं को क्रेडिट देती है जो क्रेडिट प्रोवाइड कराती है इंडिविजुअल को। चलिए आगे इस चीज के बारे में हम समझेंगे। आगे देखते हैं। देखिए मेजर फंक्शन क्या है, जो मेजर फंक्शन अभी जो नाबार्ड का है वो क्या है। तो ये एक ऐसे एपेक इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसे अग्रणी संस्था के तौर पर काम करता है जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, जो कि रूरल डेवलपमेंट करता है, रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। और ये एक ऐसे रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पे भी काम करता है जो कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड वर्क और उसके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। नाबार्ड जो है वो रेगुलेटिंग और सुपरवाइजिंग मतलब कि नियामक का भी काम करता है। किसके लिए? आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक के नियामक के तौर पे भी काम करता है। तो नाबार्ड का ये कुछ मेजर फंक्शन होता है। और आइए अब देखते हैं नाबार्ड के और क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो क्रेडिट फंक्शन की बात करते हैं। क्रेडिट फंक्शन में क्या क्या काम है नाबार्ड का? देखिए फार्मिंग पॉलिसी बनाना और गाइडलाइन बनाना। किसके लिए? रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए पॉलिसी और गाइडलाइन बनाना। फिर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी क्रेडिट फैसिलिटी इशू कराते हैं, जो भी क्रेडिट देते हैं, जो भी लोन देते हैं, जो भी संस्थाएं लोन देती हैं, उनको ये नाबार्ड क्रेडिट कराता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बैंक है, मान लीजिए कोई एक आरआरबी है, वो आरआरबी क्या करती है? वो लेंड करती है। इस आरआरबी को भी लेंड करने के लिए कुछ फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो यही नाबार्ड ये आरआरबी को फंड देता है जिससे आरआरबी फर्दर उसको लेंड करती है। ठीक है, और जो लेंड होता है, जो भी लेंडिंग होती है, जो भी लोन दिए जाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग का भी काम नाबार्ड का ही होता है। और उसके क्रेडिट प्लान्स जो कि एनुअली सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं, जैसी जिस डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसके क्रेडिट प्लान, उसका आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ों का काम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नाबार्ड द्वारा ही की जाती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन क्या होता है? डेवलपमेंट फंक्शन में क्या होता है? डेवलपमेंट फंक्शन कि कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को हेल्प करता है अपने एक्शन प्लान को बनाने के लिए, वो एक्शन प्लान जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक के डेवलपमेंट में काम आते हैं। इन सारे एक्शन प्लान को बनाने में नाबार्ड उनकी मदद करता है। फिर रीजनल रूरल बैंक्स और स्पॉन्सर्स बैंक के जो इन दोनों को जो स्टेट गवर्नमेंट के मेमोरेंडम्स होते हैं उनमें एंटर करने में भी हेल्प करता है, ताकि ये जो रीजनल रूरल बैंक्स है वो अपने स्ट्रक्चर, अपने फंक्शन को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्शन प्लान, और जो भी डेवलपमेंट एक्शन प्लान होते हैं बैंक के, उनकी मॉनिटरिंग का भी काम नाबार्ड ही करता है। साथ ही साथ ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। ये वैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जो कि कोऑपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक के होते हैं, वो ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है उनके ट्रेनिंग के लिए, स्टाफ के ट्रेनिंग के लिए। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई बैंक अगर है एस्टेब्लिश्ड, मान लीजिए कोई आरआरबी है, तो इसका जो भी एक्शन प्लान होगा या जो भी काम होगा, इसकी ट्रेनिंग चाहिए होगी स्टाफ को, उस स्टाफ को, और स्टाफ्स को ट्रेनिंग करने के लिए जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो इस आरआरबी को नाबार्ड ही प्रोवाइड कराएगा, ताकि वो ट्रेनिंग दे और जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो और बेहतर हो पाए। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर बिल्डिंग इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। और ये साथ ही साथ कोऑपरेटिव बैंक्स को भी ऐसी चीज़ों के लिए फाइनेंस करता है ताकि वो अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑपरेशंस और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी चीज़ों की है, मतलब कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसको इम्प्रूव करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स को भी फंड प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट है सुपरवाइजरी फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइजरी फंक्शन क्या क्या होते हैं नाबार्ड के, तो देखिए, अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक के इंस्पेक्शन और कोऑपरेटिव बैंक का जो भी इंस्पेक्शन होता है, जैसे कि आरबीआई के बाद ये नाबार्ड भी करता है, ठीक है। लेकिन अदर देन अर्बन प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन या प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ के जितने भी आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका इंस्पेक्शन नाबार्ड द्वारा ही किया जाता है। और ये प्रोविजन कहाँ है, ये प्रोविजन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, इसका प्रोविजन भी है। अंडरटेक्स इंस्पेक्शन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और साथ ही साथ स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के भी इंस्पेक्शन का काम नाबार्ड ही करता है। एंड एपेक्स नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लोन नहीं देती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनके लिए भी ये वॉलंटरी बेसिस पे इंस्पेक्शन का काम करता है। अगला है प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन इशू ऑफ लाइसेंस टू कोऑपरेटिव बैंक, ओपनिंग ऑफ ए न्यू ब्रांच बाई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक। जो आरबीआई नए ब्रांचेस खोलने के लिए जो रिकमेंडेशन है इन कोऑपरेटिव बैंक्स के, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के और रीजनल रूरल बैंक्स के, इसके रिकमेंडेशन भी नाबार्ड ही आरबीआई को करता है, ताकि वो आगे इसके बेसिस पे जो भी नीड बेसिस पे ब्रांचेस खोलें कोऑपरेटिव बैंक्स के, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के और रीजनल रूरल बैंक्स के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक नाबार्ड।